हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लेडन के फाइनल रिवीजन की डिस्कशन करी थी, तो इस वीडियो में हम पाविया और ज़्विफिल इन दोनों की डिस्कशन करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं पाविया के बारे में। तो पहले कंटेंट देख लेते, इंडेक्स देख लेते हैं इसका। देखो, इंडेक्स आप सबने देख लिया होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर छोड़ दो, उसमें नॉर्मल फार्मूलेज है जो आपको आते होंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक टेबल दे रखी है इन्होंने, ये वाली जो टेबल दे रखी है आईआर के अंदर। तो ये वाली जो टेबल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें बस आईआर के अंदर पीक्स ही डिटरमाइन करनी होती है। तो आप अगर ये पीक्स की वैल्यू एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद जो आपके ये जैसे ये एल्केन्स के यहाँ पर स्पेशल ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं, एल्केन्स, एल्काइंस, कीटोन्स, आगे जितने भी एग्जांपल्स वगैरह आते हैं, एक मैं आपको शो करती हूँ। जैसे देखो, ये हमारा यहाँ पे रिंग बनी हुई है, ये इतने सारे रिंग्स एग्जाम्पल दे रखे हैं, की वाले एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आ जाता है, इनकी पीक्स की वैल्यू कंपेयर करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू होल थ्योरी, आप इनके बस एग्जाम्पल्स, ये एक्सो डबल बॉन्ड, एंडो डबल बॉन्ड, ये सब पढ़ लेना और टेबल्स पढ़ लेना। नेक्स्ट जब हम आते हैं एनएमआर वाले चैप्टर के ऊपर, तो ये हमारे एनएमआर में एक टेबल आती है, ये भी इनकी पीक्स की टेबल हो गई। जो हमारे प्रोटॉन एनएमआर की टेबल है, पीक्स जितनी भी हैं, ये सारी वैल्यूज़, रफ वैल्यूज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। इन्होंने रेंज बता रखी है, तो आप ये रेंज भी ज़रूर देख लेना। इसके साथ साथ इसमें भी वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये रे, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शील्डेड प्रोटॉन है, कौन सा डीशील्डेड प्रोटॉन है, और किस रिंग की एनाइसोट्रॉपी, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है हमारे रिंग को, हमारे प्रोटॉन की शील्डिंग और डीशील्डिंग को। तो वो चीज़ आप एक बार रिवाइज करते टाइम देख लेना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, जैसे ये टेबल के अंदर इसमें भी सिस और ट्रांस हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर नहीं आया होगा तो आ सकता है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको जितनी छोटे छोटे टेबल्स मिलेंगे आप उनको ज़रूर याद कर लेना। साथ ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके अंदर वो शो नहीं हो रहा, बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो आपका आइसोटोपिक इफेक्ट है वो अच्छे से कर लेना। और जितने भी आपके मेटास्टेबल पीक्स, बेस पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक, और फार्मूलेज, आपको केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने का जो भी फार्मूला होता है, जो आपने अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या इस बुक में भी पढ़ा हो, वो अच्छे से कर लेना। आइसोटोपिक इफेक्ट की जो पीक्स होती हैं, मेन तो आपको देखना है कि ब्रोमीन में, क्लोरीन में इनकी पीक्स कैसे आती है, तो वो चीज़ आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़्विफिल। ज़्विफिल के अंदर भी, इसके अंदर आपको ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स पढ़ने थे, सेकंड मत पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर जो रेट्रोसिंथेसिस का है, एक बार अगर आपने पहले पढ़ लिया हो तो, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। इसके अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और पता नहीं, आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस भी मैक्सिमम अगर आते होंगे तो, बट वैसे ज़्यादा मत करना। इस बुक में से आपको सिर्फ एक चैप्टर 3 रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है, या फिर जो टॉपिक है, वो इसी बुक में से ही पूछते हैं मैक्सिमम। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें से आपको और क्या अच्छे से पढ़ना है। एक मिनट। तो ये रहा आपका चैप्टर, इसमें आपके बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड मत पढ़ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ना है। जैसे ये BN है, इसका क्या मतलब है, बेंजाइल ग्रुप, इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, डी प्रोटेक्शन कैसे होते हैं। हर एक एग्जाम्पल को डीपली मत पढ़ना। अगर आपने एक बार अगर पहले आप पढ़ चुके हो तो सेकेंड टाइम, मतलब फाइनल रिविजन में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अमाइड है, जैसे देखो, इट इज़ क्लीव्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ऐसे ही आपको फटाफट इसको रिवाइज करना है। इसकी पैक एक्सरसाइज मत सॉल्व करना, वो पहले कर चुके थे
तो ठीक है, नहीं भी करी होगी तो भी कोई बात नहीं, बट आपको अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि CBZ की फुल फॉर्म क्या है, उस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। कभी कभी ये ग्रुप लगा हुआ होता है ऐसे और हमें नहीं पता होता कि ये CBZ ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसकी डी प्रोटेक्शन कैसे होनी है। तो आप इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद कर लेना। तो जिफिल और पाविया के अंदर, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आपको आप मतलब स्कोरिंग भी बहुत है ये और क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। बट मैं यही बोलूँगी, अगर आप पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं तो फाइनल टाइम में आप ऐसा नहीं कि पूरी पूरी बुक पढ़ रहे हो। जो मेन पीक्स होती हैं, पीक्स बिल्कुल भी मत भूलना, इनकी वैल्यूज़ अच्छे से याद करना। और बस साथ के साथ ये IR, NMR और मास, कार्बन NMR का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कीटोन की पीक कहाँ पर आती है इसके अंदर। SP हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इनकी पीक्स कहाँ कहाँ पर आती है, वो चीज़ आप देख लेना। तो नेक्स्ट मैं देखती हूँ फिजिकल या इनऑर्गेनिक की किसी बुक की रिवीजन के बारे में। टिल देन आप ये पढ़ो अच्छे से, और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।